हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। तो आने वाले आईटीआई फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सजेशन क्वेश्चन पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि था सेट नंबर 1। आज हम लोग सेट नंबर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 का फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटेक्ट द मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कॉरोशन, यानी कि धात्विक कवच को खड़न से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लूप टेस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर इज डिजाइंड एज 7/1.4। यदि एक हुए चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 35 mho पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट इज़ द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.81। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेस कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल। यहाँ पे बोला जा रहा है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, यानी कि फेज चालक से आधा। 7 नंबर क्वेश्चन, एक फ़ोटो दर्शाया गया, इसका नाम पूछा जा रहा है, इस औजार का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रीमिंग टूल। 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। उच्च तन्यता हेतु सिरे पड़ी लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोलम्ब। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। ये जो सोल्डरिंग किया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सोल्डरिंग गन। ठीक है, तो देख सकते हैं गन के जैसा है, इसीलिए इसको सोल्डरिंग गन बोला जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1.23। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। यहाँ पे एक सोल्डरिंग मेथड का फोटो दर्शाया जा रहा है, तो बोला जा रहा है इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, यानी कि तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। 13 नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड शेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 18। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करंट इनटू टाइम। 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मो। 16 नंबर क्वेश्चन व्हिच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करंट इनटू वोल्टेज। 17 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोर फ्लेक्सिबल, यानी कि अधिक चलिता लचिता। 18 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एवॉइड लूज कनेक्शंस, यानी कि ढीले संयोजनों को ढालना। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो व्हिच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रैक्स इन एयर, यानी कि हवा में रैक। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो व्हिच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक शीथ अगेंस्ट कोरोशन। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धातुओं कवच को क्षरण से बचाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेडिंग। 21 नंबर क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रैट टेल जॉइंट। 22 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे व्हिच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। अर्धचालक पदार्थ से कौन सा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका जर्मनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर। यहाँ पे एक माइक्रोमीटर का फोटो दिया गया है, तो इसका रीडिंग आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के रीडिंग के लिए आपको क्या करना है, माइक्रोमीटर को आपको पहले ध्यान से इसको जानना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 0 1 2 लिखा है ये है मेन स्केल। ठीक है, तो मेन स्केल का एक डिवीज़न यानी कि 0 से लेके 1 2 3 यानी कि एक डिवीज़न का मान 1 mm। तो यहाँ पे ये जो आप दाग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो दाग है, लंबाई जो दाग देख रहा है, ये किसको क्रॉस किया है पहले ये देखना होगा। ठीक है, ये आपका हो जाता है बैरल और ये हो जाता है आपका थिम्बल डिवीज़न। ठीक है, तो बैरल का कितना डिवीज़न क्रॉस किया है
थिम्बल का ये जो कॉलर आप देख रहे हैं, यानी कि ये जो दाग, ये दाग बैरल का कितना डिवीज़न क्रॉस किया है। तो ऊपर में देख सकते हैं 0 1 2 3 4, यानी कि आपका यहाँ पे 4 mm पार किया है। ठीक है, 4 मतलब 4 mm, एक डिवीज़न का मान 1 mm, तो 4 डिवीज़न यहाँ पार किया है मतलब 4 mm। ठीक है, तो मेन स्केल का यहाँ पे देख सकते हैं 4 mm पार किया। फिर सब डिवीज़न में आपका कितना पार किया। ठीक है, ये मेन डिवीज़न, ये सब डिवीज़न। ठीक है, तो मेन डिवीज़न 4 mm पार किया तो 4.00 आपको लिखना है, या दूसरा वैल्यू भी आ सकता है। और सब डिवीज़न में आपको देखना है कितना पार किया है। तो नीचे देखिए, नीचे जो डिवीज़न देख रहा है, ये एक डिवीज़न का वैल्यू आपका 0.5 mm होता है। ठीक है, तो 4 के बाद देखिए एक डिवीज़न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 4 के बाद एक डिवीज़न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब 4 के बाद और भी 0.5 पार किया है। ठीक है, तो मेन डिवीज़न 4 mm। ठीक है, सब डिवीज़न आपका कितना पार किया है, 0.5 mm। ठीक है, 0.50 या तो 0.5 mm। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है थिम्बल में कितना डिवीज़न यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थिम्बल का डिवीज़न और बैरल का जो डाटम लाइन होता है, ठीक है, ये जो बीच में जो जाता है ये होता है बैरल का डाटम लाइन। ठीक है, तो ये बैरल का डाटम लाइन और ये थिम्बल डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एक डिवीज़न, ये जो है ये थिम्बल डिवीज़न होता है। तो बैरल का डाटम लाइन थिम्बल का किस लाइन के साथ मैच हो रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए बैरल का ये डाटम लाइन थिम्बल का ये 5 नंबर लाइन में मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक थिम्बल डिवीज़न का मान होता है, एक थिम्बल डिवीज़न का मान होता है 0.01 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 में मैच हो रहा है, तो 5 में मैच हो रहा है मतलब 0.01 × 5 आपको कर देना है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या मिला था, मेन स्केल डिवीज़न में हमको मिला था 4 mm। ठीक है, उसके बाद सब डिवीज़न में मिला था 0.5 mm। ठीक है, और अभी थिम्बल में कितना मिल रहा है, थिम्बल में 0.5 mm। ठीक है, टोटल हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो टोटल अगर ऐड कर देते हो, टोटल ऐड करने के बाद आपको कितना आ जाएगा, 4.55 mm। ठीक है, तो 4.55 mm आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 4.55 mm यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, which is used to measure the size of conductor। कंडक्टर के आकार को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, व्हाट फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 EMF इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किरचॉफ सेकेंड लॉ। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
of three resistors R1, R2, R3 are connected in parallel circuit. यदि तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देख सकते हैं RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ओम मीटर अक्रॉस ओपनड R2 रजिस्टर। ओम मीटर की पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। तो ये आपको पूछा जा रहा है, ये ओपन रजिस्टर R2 का क्या होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडिकेट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, यानी कि अनंत पाठ्यांक पर संकेत। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर। प्रतिरोध का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वायर बाउंड रेसिस्टर, यानी कि तार बांधे हुए प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माइका, यानी कि अब्रक। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओम मीटर। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द सर्किट इफ AB पॉइंट्स आर शॉर्टेड। परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये A और B को अगर लघुपतित कर दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0, प्रतिरोध 0 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि तापमान गुणांक। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओम मीटर। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से वर्कशॉप कैलकुलेशन का स्टार्ट हो रहा है। तो ओनली टेट थ्योरी का ही मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है इसका डिटेल्स आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप जो है इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।